नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिस वजह से हमारे देश का आज़ाद हुआ था। तो वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो अपने आप में आधुनिक इतिहास को समेटे हुए हैं, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जो अपने आप में आधुनिक इतिहास को समेटे हुए हैं, उन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले। संक्षेप में अगर आप समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, आपको पूरा इतिहास यहाँ से झलक जाएगा। ठीक है, सबसे पहली घटना है 1857 का विद्रोह। 1857 का जब विद्रोह भारत में भड़का था तो वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ छावनी से। वहाँ मंगल पांडे नाम के एक सैनिक थे, अपने जो क्रांतिकारी हुआ करते हैं उन सैनिक के द्वारा क्या हुआ था कि चर्बी वाले कारतूस को खोलने से इनकार किया था, यानी उसका बहिष्कार किया था बहुत बड़े स्तर पर। और इसी तरह पूरे छावनी में देखा गया तो सभी सैनिकों ने इसका बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, मंगल पांडे भी थे, बख्त खां थे, बेगम हजरत महल भी थी, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, इसके अलावा देखा जाए तात्या टोपे भी थे। तमाम सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 के आंदोलन का रूप दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें एक और घटना घटी थी, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प के खिलाफ भी थे, और एक और घटना थी लॉर्ड वेलेस्ली की संधि। ये तीन चीजें थी जिस वजह से 1857 को आंदोलन हुआ था, जिसको बोलते हैं 1857 का विद्रोह। ये 10 मई 1857 को हुआ था। ठीक है, दूसरी घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना। 28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब शासन ब्रिटिश सरकार का चल रहा था पूरे भारत पर। तो इसकी स्थापना होने का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना होने का उद्देश्य था कि जब ब्रिटिश सरकार हमारे भारत पर शासन कर रही थी तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो उसको अपनी बातों रख सके, भारतीय जनता की बातें उसके सामने रख सके। तो एक पार्टी का गठन हुआ था जिसमें एक जो भी अधिकारी थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। उनके द्वारा पार्टी का गठन किया गया था ताकि जो ब्रिटिश सरकार है और भारतीय जनता के बीच एक कड़ी का काम करे। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी थी एक कड़ी का काम करे कि जो भी भारतीय लोगों की समस्याएं या सुझाव हैं उनको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया जाए। कैसे? इस पार्टी का द्वारा। ठीक है, ये पार्टी का उस्ताद ये था। इसमें दादा भाई नेहरू भी थी। तीसरा था बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और बंगाल का विभाजन करना भी बहुत जरूरी था। और ये विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण घटना आपको याद रखना। इसके अलावा देखिए महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी उस समय जब भारत में क्रांति का दौर चल रहा था, आंदोलनों का दौर चल रहा था, जी दक्षिण अफ्रीका अपनी जो है इनकी पढ़ाई जो थी वो करने चले गए थे। तो इसके लिए क्या हुआ था कि इनको बुलवाया गया था। इनके गुरु थे जिनका नाम था रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे। उनके द्वारा इनको भारत बुलवाया गया था और इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को रूप दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये भी उस समय की एक बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग बहुत बड़े स्तर पर उस समय उभरा हुआ था। इसमें लगभग 1-2 हजार आदमियों की मौत भी हुई थी। इसका कारण क्या था? इसमें दो क्रांतिकारी जो थे भारत के, उनका एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचूल और एक था सत्यपाल, एक जो थे डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाने के कारण जलियांवाला बाग का जो है एक प्रकार से आंदोलन किया गया था और जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर गोली चलाई गई थी। तो ये तो घटना आपको रियली पता होना चाहिए, बहुत फेमस घटना थी इतिहास की। और ये कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो है वो अपने आप में उस समय का इतिहास में बहुत बड़ी घटनाओं के रूप में देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो था ब्रिटिश सरकार पे था। इसका अस्तित्व ये था कि इसका आंदोलन का स्वरूप किसने दिया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया था कि तुर्की का राजा था उसको संरक्षित करने के लिए दबाव डाला गया था। तो उस समय तुर्की का कोई राजा मुसलमान था और उस मुसलमान को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था इस आंदोलन के द्वारा कि उसको आप अपने भारत में संरक्षित किया जाए उसको। ठीक है, तो ये था दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट का होना। तो आपको पता है भगत सिंह के द्वारा दिल्ली विधानसभा में एक बम विस्फोट का होना। ये 1939 घटना है। कब की? 1939 घटना है। इसका मकसद ये था कि इस विधानसभा को भंग करने का मकसद था। तो इसमें वो गैस वाले कोई बम पटके गए थे, तो इसका अस्तित्व ये वाला हो जाता। ठीक है, मतलब दिल्ली विधानसभा को एक प्रकार से विघटित करने का उद्देश्य था। ठीक है,
8वें नंबर की घटना जो आ जाती है हमारी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। ये भी उस समय के आंदोलन में बहुत बड़ा आंदोलन था। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि जितने भी ब्रिटिश सरकार के जो भी कर्मचारी वगैरह, जो भी लेबर पार्टी थी, भारत की मजदूर पार्टी थी, लेबर पार्टी जो अलग अलग उसकी कंपनियों, ब्रिटिश सरकार की कंपनियों में काम करती थी, तो महात्मा गांधी ने उन सबको इकट्ठा करके एक आंदोलन बनाया था कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन कहलाता है, ठीक है। ये आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद नमक आंदोलन भी आया था। ये नमक आंदोलन में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, वो आपको पता होगा, तो ये भी एक कानून महत्वपूर्ण है। इसके बाद आया था आजाद हिंद फौज की स्थापना। 11वां कानून है आजाद हिंद फौज की स्थापना। उस समय सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की एक स्थापना की गई थी। इसका अस्तित्व ये था कि भारत में जो लोग थे उनको एक प्रकार से गाइडलाइन करना, और जो भी है मतलब जो भारत में सैनिक जो भी भारतीय हैं जो सैनिक में भाग लेना चाहते थे तो वो इसके अकॉर्डिंग सेना में भाग ले सकते थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना इस वजह से की गई थी 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद हमारे 1947 में जो है भारत देश का आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं जो हैं वो हमने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की है शॉर्ट रूप में, जो अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।